जय हिंद दोस्तों। आज से 111 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरियस टाइटैनिक जहाज बना था। यह जहाज 269 मीटर लंबा और 53 मीटर ऊंचा था, जो 3 फुटबॉल मैदान से भी बड़ा और 17 मंजिला ऊंचा था। इस जहाज को इंग्लैंड की कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने बनाया था। उस कंपनी का मानना था यह दुनिया का सबसे सेफ और सिक्योर जहाज है। यह टाइटैनिक जहाज समुद्र पर चलता 5 स्टार होटल की तरह था। इस जहाज में हर एक सुविधा दी गई थी। इस टाइटैनिक जहाज को 31 मार्च 1909 में बनाने का काम शुरू किया गया था और 31 मई 1911 को बनकर तैयार हो गया था। इसको बनाने में 2.25 साल का समय लगा था। इस जहाज को 3000 लोगों की टीम ने मिलकर बनाया था। इस जहाज को बनाने के दौरान 2 लोगों की जान चली गई थी और 250 लोग घायल हो गए थे। इस टाइटैनिक जहाज को उस समय बनाने में $75 लाख का खर्चा आया था। अगर इंडियन रुपए की बात करें तो 62.5 करोड़ रुपए लगा था। आज के समय में टाइटैनिक बनाने का खर्चा 3500 करोड़ रुपए आएगा। 1997 में टाइटैनिक फिल्म बनी थी, जो आप सबने देखा ही होगा। इस फिल्म को बनाने का खर्चा $20 करोड़ आया था। यानी टाइटैनिक जहाज जितने में बनकर तैयार हुआ था, उससे कई गुना ज़्यादा फिल्म को बनाने का खर्चा आया था। इस फिल्म को 11 ऑस्कर अवार्ड भी मिले थे। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज को अपने पहले सफ़र के लिए रवाना किया गया था, जो दुर्भाग्य से उसका आखिरी सफ़र साबित हुआ। अगर 30 सेकंड की देरी नहीं होती तो जहाज को डूबने से बचाया जा सकता था। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं आखिर टाइटैनिक जहाज कैसे डूबा। 1908 में एक ऐसा जहाज बनाने का विचार आया जो पूरी दुनिया में सबसे तेज स्पीड से समुद्र पर चलने वाला जहाज हो, समुद्र पर चलता 5 स्टार होटल की तरह हो, जो लग्जरी जहाज हो, जिसमें हर एक सुविधा मौजूद हो। यही सोचकर टाइटैनिक जहाज का नक्शा तैयार किया गया और इंग्लैंड की कंपनी व्हाइट स्टार लाइन ने 31 मार्च 1909 को बनाने का काम शुरू किया और 31 अप्रैल 1911 को टाइटैनिक जहाज बनकर तैयार हुआ। इस जहाज को बनाने में 2.25 साल का समय लगा। इस जहाज को बनाते समय 2 लोगों की जान चली गई और 250 लोग घायल हो गए थे। इस जहाज को 3000 लोगों की टीम ने मिलकर बनाया था। इसको बनाने का खर्चा $75 लाख आया था। अगर इंडियन रुपए की बात करें तो 62.5 करोड़ रुपए होगा। जब टाइटैनिक जहाज बनकर तैयार हो गया तो इसको 1 साल के बाद समुद्र में ट्रायल के लिए उतारा गया और 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए इंग्लैंड से अमेरिका के लिए रवाना किया गया। जब टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए जा रहा था तो इसको देखने के लिए 1 लाख से भी ज़्यादा लोग आए थे और इस जहाज को लेकर यह दावा किया गया था कि यह कभी भी पानी में डूब नहीं सकता। इस जहाज को 7 दिन के अंदर अमेरिका पहुंचना था और टाइटैनिक जहाज समुद्र पर चलता 5 स्टार होटल की तरह था। इस जहाज के अंदर बार, कैसीनो, स्विमिंग पूल, लाइब्रेरी, जिम और सुविधा की सारी चीज़ें मौजूद थी। इस जहाज में 3500 से भी ज़्यादा लोगों को बैठने की व्यवस्था थी। इस जहाज में 2240 लोग सवार थे, जिसमें से 1340 पैसेंजर थे और 900 क्रू मेंबर थे। टाइटैनिक जहाज को 3 कैटेगरी में बांटा गया था, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास और थर्ड क्लास। इसका किराया था, फर्स्ट क्लास का किराया 2,70,000, सेकेंड क्लास का 1 लाख और थर्ड क्लास का किराया 2000 रुपये था। यह एक बहुत बड़ा विशालकाय जहाज था और इसकी स्पीड 43 किलोमीटर प्रति घंटा था, जो उस समय सबसे तेज चलने वाला जहाज था। इससे पहले जितनी भी जहाजें होती थी उसकी स्पीड 35 से 36 किलोमीटर प्रति घंटा होता था। इस जहाज में 6300 लीटर पीने का पानी रखा गया था, 40 टन आलू, 1600 किलो प्याज, 40,000 अंडे, 36,000 सेब और इस जहाज में जरूरत की सभी चीजें रखी गई थी। टाइटैनिक जहाज में 4 चिमनी लगी हुई थी, जिसमें से 3 चिमनी से धुआं निकलता था और चौथी चिमनी नकली थी। चौथी चिमनी को इसलिए लगाया गया था ताकि जहाज खूबसूरत दिखे और इतने बड़े जहाज को चलाने के लिए 3 इंजन लगे हुए थे, जिसमें 600 टन कोयला रोज लगता था। इस कोयले को चिमनी में डालने के लिए 176 क्रू मेंबर रोज लगते थे। टाइटैनिक डूबने के 73 साल बाद 1 सितंबर 1985 को टाइटैनिक जहाज के कुछ मलबे मिले थे। जिस जगह पर टाइटैनिक डूबा था वहां का पानी इतना ठंडा था, -2 डिग्री टेम्परेचर था। यानी उस जगह पानी में कोई भी इंसान गिरता तो 15 से 20 मिनट तक ही जिंदा रह सकता था। 10 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक अपनी पहली सफर के लिए निकला था। यह उसकी पहली और आखिरी सफर साबित हुई थी। इस जहाज में टाइटैनिक के मालिक अपनी पूरी फैमिली के साथ सवार थे और इंग्लैंड के बहुत सारे अमीर लोग सवार थे। सब लोग एंजॉय करते हुए अमेरिका के लिए निकल पड़े थे। थर्ड क्लास में सफर करने वाले लोग अपनी बेहतर भविष्य के लिए अमेरिका जा रहे थे। पहला दिन अच्छा गया, दूसरा दिन अच्छा गया, तीसरा दिन अच्छा गया। इस जहाज का प्रचार बहुत ज्यादा किया गया था और चौथा दिन आता है
जहाज अपनी 4 दिन की यात्रा पूरी कर चुका था। 14 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज उस समय समुद्र के बीच में पहुंचा हुआ था। उस समय रात के करीब 11:40 हो रहे थे। तभी टाइटैनिक जहाज एक बर्फ के चट्टान से टकरा गया और टक्कर इतनी जोरदार थी कि जहाज का अगला हिस्सा टूट गया और जहाज के अंदर तेजी से पानी भरने लगा। बर्फ का चट्टान जितना पानी के ऊपर दिखता है उससे 10 गुना ज्यादा पानी के नीचे होता है। टक्कर इतनी भयानक थी कि जहाज में पानी को रोकने के लिए 16 दरवाजे लगे हुए थे, जिसमें से 5 दरवाजे टूट गए और बहुत तेजी से 5 कमरों में पानी भरने लगा। जहाज में पानी को रोकने के लिए इस हिसाब से डिजाइन किया गया था, अगर 16 दरवाजों में से 4 टूट भी जाएं तो जहाज को कोई फर्क ना पड़े। जिसमें से 5 दरवाजे टूट गए थे, जिसकी वजह से जहाज में पानी भरना शुरू हो गया था और जहाज में भगदड़ मच गई थी। जहाज के कैप्टन को यह लग गया था कि शायद अब टाइटैनिक को नहीं बचाया जा सकता। उस समय जहाज में 20 लाइफ बोट रखे गए थे, जो कि 65 लाइफ बोट होने चाहिए थे। जितने भी लाइफ बोट रखे गए थे वो फर्स्ट क्लास के करीब रखे गए थे। लाइफ बोट के जरिए लोगों को बचाने की कोशिश की जाने लगी और सबसे पहले बोट के जरिए महिलाएं और बच्चों को भेजना शुरू किया गया। एक लाइफ बोट में 65 लोग बैठ सकते थे, लेकिन उसमें 15-20 लोग ही बैठकर निकल गए। जहाज में तेजी से पानी भर रहा था। लाइफ बोट में सबसे पहले अमीर लोग बैठकर चले गए। जहाज में जितनी लाइफ बोट थी उसका पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाया। जहाज में 2240 लोग थे, उनमें से 1500 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई थी और सिर्फ 706 लोगों की जान बचाई जा सकी थी। जो जहाज के कैप्टन थे, इनको पहले बताया गया था कि रास्ते में 6 बर्फ के चट्टान मिल सकते हैं, लेकिन सबको यकीन था कि टाइटैनिक जहाज कभी भी पानी में डूब नहीं सकता। कहते हैं जो कैप्टन के मालिक थे वो कैप्टन से कह रहे थे कि जहाज को तेज चलाओ और वो अमेरिका तय दिन से 1 दिन पहले पहुंचने का रिकॉर्ड बनाना चाहते थे। जब जहाज बर्फ के चट्टान से टक्कर हुई तो उस समय जहाज अपनी फुल स्पीड में था। उस समय फोग इतना ज्यादा था जिसकी वजह सामने क्या है कुछ नजर नहीं आ रहा था। नजदीक आने पर एक बर्फ का बहुत बड़ा विशाल चट्टान दिखाई दिया। कैप्टन के पास जल्दी से मैसेज भेजा गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अगर 30 सेकंड पहले जहाज को मोड़ दिया गया होता या 30 सेकंड पहले पता चल गया होता तो इतना बड़ा हादसा कभी नहीं होता। जहाज को डूबने से बचा लिया गया होता और सबकी जान बच गई होती। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं जरूर कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।